अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज इस दौर में हर इंसान किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है, हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। कभी किसी के पेट में दर्द है तो किसी के पैर में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को ऐसी तकलीफ है जो दवा खाता रहता है लेकिन डॉक्टरों की दवा से उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता है। अगर चंद दिनों के लिए ठीक हो जाता है, दूसरा घर में बीमार हो जाता है, फिर तीसरा घर में बीमार हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। कभी ऐसा होता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक अचानक से पूरा घर बीमार हो जाता है। कारोबार हमारा बहुत अच्छा चलता होता है लेकिन एक अचानक ऐसा होता है कि कारोबार ठप हो जाता है, तबाह बर्बाद होने लगते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगती है, हमारी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है, किसी काम को हाथ लगाते हैं वो काम बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, हमें ज़्यादातर नुकसान होता रहता है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए आज जो हम आपको वजीफ़ा बताने वाले हैं, आप यकीन जाने अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। ये वजीफ़ा जो हम आपको बताने वाले हैं, ये वजीफ़ा किसी इंसान का बताया हुआ नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस कलाम की एक सूरत का वजीफ़ा है। और जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक मुबारक कलाम की इस सूरत को, बाबरकत सूरत को पढ़ेंगे, इसका वजीफ़ा करेंगे, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। आप हज़रात वीडियो को पूरा देखें, एक भी लफ्ज़ आपसे छूटने ना पाए और इस वजीफ़े पर सच्चे दिल से यकीन के साथ में जब आप अमल करेंगे, मेरे कहने से आप हज़रात ज़रूर इस वजीफ़े पर अमल करें, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम बिगड़े कामों को बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार से, आपकी दुकान से, मकान से तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देगा। आपके घर में अगर कोई भी बीमार होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेहत अता फरमाएगा, उससे उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी सूरत है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा बरकतें, इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने सूरह इखलास की 3 मरतबा तिलावत कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरे कलाम मुक़द्दस का सवाब अता फरमाता है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि अगर हमने सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लिया और 3 मरतबा पढ़ने में हमें 1 मिनट मुश्किल से लगेगा और पूरे कुरान मुक़द्दस का सवाब मिल जाएगा। दोस्तों, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर कोई शख्स इसकी तिलावत करता है, अपने घर में बैठ कर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर से तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। अगर उसके घर में भूत प्रेत का आना जाना होता है, जिन जिन्नात का आना जाना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे निजात अता फरमाता है, भूत प्रेत से निजात अता फरमाता है, जादू टोने से निजात अता फरमाता है। और अगर उसके घर में कोई बीमार होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह इखलास की बरकत से उसे शिफा अता फरमाता है। फिर दोस्तों, चलते हैं वजीफ़े का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है, कितने दिन तक करना है। दोस्तों, ये वजीफ़ा आपको जुमे वाले दिन करना है। आप जुमे की फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जुमे के दिन आप फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप जब ये वजीफ़ा करने के लिए बैठें तो एक ऐसी जगह बैठें जहाँ पर कोई आपका हासिदी, जो आपसे हसद रखता हो, वो ना देखे, कोई आपका दुश्मन ना देख सके, ना आपका कोई घर वाला आपको देखे। ये वजीफ़ा हमारी माँ बहनें भी कर सकती हैं, घर का कोई भी फ़र्द इस वजीफ़े को कर सकता है। आप एक कोने में बैठ जाएं, अच्छी तरीके से वज़ू करें और अपने साथ में आपने एक मिट्टी की गोलक लेनी है, 1 रुपये का या 5 रुपये या 10 रुपये का आपने सिक्का लेना है और अपने साथ में थोड़ी सी शक्कर लेनी है, चीनी लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेकर आप अपने सामने रख लें और अच्छे तरीके से वज़ू करने के बाद में बैठ जाएं तो आपने सबसे पहले 41 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है। 41 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़नी। अगर दुरूद इब्राहीमी आपके याद नहीं है तो आप जो मर्ज़ी चाहें वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। वैसे दुरूद इब्राहीमी बहुत ज़्यादा मुबारक और बरकत वाली दुरूद है। इसके पढ़ने से ये होता है कि वजीफ़े में और ज़्यादा बरकतें हो जाती हैं और ज़्यादा वजीफ़े के फ़ायदे हासिल होते हैं हमें। 41 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद में आपने 31 मरतबा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है। 31 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है और 41 मरतबा आपने सूरह इखलास का विर्द करना है। आपने हर मरतबा सूरह इखलास के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़नी है। आप इस तरह पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों, आप इस तरीके से सूरह इखलास की तिलावत करें। 41 मरतबा आपने सूरह इखलास की तिलावत करनी है, इसका वजीफ़ा करना है और फिर 41 मरतबा आपने वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने वो मिट्टी की गोलक उठानी है, उस पर दम करना है। 1 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये का जो आपने सिक्का रखा हुआ है उस पर दम करना है और वो जो शक्कर, ये चीनी रखी हुई है, आपने उस पर दम करना है। अब उस सिक्के को उठा के आपने गोलक में डाल देना है और उस गोलक को आपने एक अच्छी जगह पे कहीं
कोने में अपने घर को रख देना है। और वो शक्र का आपने ये करना है कि वो शक्र जिस पे आपने दम किया है, जिस पे वजीफ़ा किया है, वो अपने हर घर वाले को, आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको उस शक्कर को खिलाना है। आप चाहें तो इसका शरबत बनाकर भी सबको पिला सकते हैं, चाहें तो वैसे भी सबको शक्कर खिला सकते हैं। इस शक्कर के खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में जितने भी बीमार होंगे सबको सेहत अता फरमाएगा, सबके जिस्म से बीमारी चीखे मार कर बाहर निकल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अगर किसी के ऊपर जादू किया हुआ होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सदक़े में उसको जादू से निजात अता फरमाएगा। अगर किसी के ऊपर जादू नहीं भी होगा तो आने वाले वक्त में अगर आपका कोई दुश्मन या आपका कोई करीबी इंसान आपके ऊपर जादू करवाना चाहेगा तो सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कभी जादू नहीं होगा। दोस्तों, इतनी ज़्यादा इस वजीफ़े की फजीलतें हैं। और वो आपने जो गोलक रखी है उसमें आपने कोने में उसको रखा रहने देना है। उसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बिगड़े कामों को बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। दोस्तों, इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। एक किताब उम्मुल खैर के नाम से, आप उसमें इस वजीफ़े को देखेंगे, यकीन जाने इस वजीफ़े की इतनी ज़्यादा फजीलतें मिलेंगी आपको, इतनी ज़्यादा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये वजीफ़ा थोड़ी देर के लिए करना है और ये थोड़ी देर, चंद मिनट आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वजीफ़े को सदक़े की नीयत से दोस्तों अहबाब में, रिश्तेदार में शेयर करें और ख़ुद भी इस वजीफ़े को करें, लोगों को भी बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।